चलिए आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 44 से। और क्वेश्चन कैसे है सबसे पहले बात देख लीजिए। दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए आपको सिद्ध करना है। तो कैसे होगा, इसको सबसे पहली बात इसको हम चलेंगे एलएचएस से। इधर वाला को बोलते हैं एलएचएस और उधर वाला को बोलते हैं आरएचएस, यानी एलएचएस से चलिए और आरएचएस आप ला दीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले चलेंगे एल एच एस से। ठीक है, अब एल एच का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे सवाल को एक बार, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको हम करेंगे क्या, हर परिमेयकरण कर देंगे। तो हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, देखिए 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए गुना करेंगे तो 1 ई वाला जो रहता है ये खाली साइन चेंज कर दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए अब बाई वही जो ऊपर लिखे हैं उसको नीचे लिखना रहता है, तो ये हो जाएगा। इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये दो ठो है तो इसको हम कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि दो ठो रहता है उसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अब बाई एगो देखो एगो प्लस एगो माइनस में 1 माइनस साइन ए, एगो 1 प्लस साइन ए। अगर ये चीज रहेगा 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है तो एगो प्लस में एगो माइनस में करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए तो इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा होता है अगर ए प्लस बी, एक सूत्र पढ़े होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी को हम तोड़ेंगे, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है तो इसको ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, और साइन स्क्वायर यानी साइन बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, वन प्लस साइन का होल स्क्वायर को लिखे देंगे, उसको कुछ नहीं करना है, इसको चेंज करिए 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर हो जाता है। ये आप सूत्र में पढ़े होंगे। ठीक है, तो चलिए क्या होता है, हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहां पर रख देंगे, कोस स्क्वायर ए रख देंगे। उसके बाद देखिए इधर बनाते हैं, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, तो दोनों को बदल एक ठो स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए का होल स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर से रूट खत्म कर दीजिए तो बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। अब इसको हम करेंगे, दोनों के लिए बटा है, 1 के लिए भी बटा है और साइन के लिए भी बटा है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा यानी कोस ए, और यहां हो जाएगा साइन ए है और बटा इसके लिए भी कोस ए हो जाएगा। देखिए अब हम करेंगे 1 बाई कोस ए के लिए बराबर टेन ए होता है सूत्र, 1 बाई कोस के लिए सेक होता है, सॉरी, यानी सेक ए हो जाएगा प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो इसलिए आपका देखिए राइट साइड वाला आपका आंसर आ गया, यानी यही आपका आरएचएस आ गया, ये आपका प्रूव हो जाता है।
देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म बनाना है। जैसे देख लीजिए, सबसे पहली बात ये कंस्ट्रक्शन मान लेते हैं, आपको स्केल से खींचना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर का कोई आप त्रिज्या मान लीजिए, ऐसा खींच लीजिएगा, r बराबर 5। इसी के पराता एक का बना लीजिएगा, एक वृत्त बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गोला थोड़ा सा नहीं बना, इसको इस तरह से मान के चलते हैं, बन गया है। आपको रचना जो है से डेढ़सिया से करना है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर बिंदु से कह रहा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दूर कन्हू जा सकता है, आपका नीचे जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म बनाना है। मान के चलिए यहां से जब काटिएगा तो एक बिंदु इस तरह से आपको इसका फिगर बनेगा, और एक अगर इधर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर ही है। कैसे बन रहा है जी, हाथ से बन गया है। थोड़ा टेढ़ा खींचा जा रहा है, जब तक ये स्केल नहीं होगा ना। ये लमसम आपको बन गया, ठीक है। इस तरह से फिगर बनेगा, यहाँ पर कुछ काटता है इस तरह से, है ना। हाँ, ए पी बिंदु क्यू, इस तरह से आपका ये फिगर बनेगा। हालांकि इस वर्ष जो है सो ये सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन इसका अगर बनाएगा तो इस तरह से फिगर बनेगा। चलिए देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति में चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग है। देखो कहां से ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग खींचा हुआ है, जो वर्ग है ओ ए बी सी, यानी ओ ए बी सी एक वर्ग है बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 से नहीं, ओ से लेकर के 20 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित मतलब जितना भी देखो इस तरह से बनाया हुआ है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना दिया गया है। ओ ए बी सी एक वर्ग है, देख लो ओ ए बी सी एक वर्ग है, जिसकी भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल आपको जानना, भुजा स्क्वायर होता है या नहीं, ठीक है। तो भुजा कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर कर दिए, यार स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, ये कितना हो गया, 20 में कितना होगा, 400 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, एक जो चतुर्थांश उसका त्रिज्या दिया हुआ नहीं है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक ही दिया हुआ है। हमको इतना दिया रहता तो त्रिज्या पता चलता। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना, वर्ग का जो ये है विकर्ण आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो वर्ग का विकर्ण यानी वो भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, यानी वो भी ज्ञात कीजिएगा तो आपको ये चतुर्थांश की त्रिज्या पता चलेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट, इधर स्क्वायर रहता है इधर रूट कर दिए। अब यहाँ हमारा कर्ण क्या है, यानी ओ भी है तो ओ भी लिख दिया। और ये आधार क्या है, हमारा नीचे वाला ओ ए है, या ओ ए तो ये आपका ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। यहाँ 20 दिया हुआ है ओ ए तो 20 बैठा दिया। इसी तरह से ए बी भी आपका क्या है, 20 दिया है, तो आपका 20 में कितना होगा, 400, ये भी 20 में 400, 400 400 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 800। 800 को तोड़ेंगे तो इस तरह से फॉर्म में आएगा, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 5 इस तरह से आएगा। डबल 2 तो सिंगल निकल गया, डबल 2 तो सिंगल निकल गया, डबल 5 तो सिंगल निकला, अंदर में बचा एगो 2 तो लिख दिया। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 5 20 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। अब वृत्त की त्रिज्या एक तरह से वो भी तुम्हारा क्या आ गया, यानी 20 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल करना होगा तो क्या करना होगा, टोटल एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालिएगा, घटा दीजिएगा तो आपको बाकी बचेगा, सो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी वृत्त का एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस आपका कितना होता है
400, चूंकि यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल दिए हैं इसलिए बैठा दिया, मैंने घटा दिया। अब इसको ऊपर देखिए, पाई का मान 3.14 यहाँ रखने के लिए बोल रहा है। तो पाई का मान हमने क्या कर दिया, 3.14 रख दिया, गुने आर का मान कितना निकला है मेरा, देखो 20√2 सेंटीमीटर, तो बैठा दिया का स्क्वायर माइनस 400 यहाँ पर किए हैं उसको कर दिए। अब 1/4 3, अब यहाँ पर बैठाने के लिए क्या था, इसको 2 बार गुना करेंगे, 20 भी सेम 400, और ये 2 दूनी 4 के वर्गमूल 2 निकल जाएगा, माइनस 400 है ये है 1/4। अब इसको सेम लिखा हूँ, 4 दूनी 800, काट दिया 4 से, तो 4 दूनी 800, 200 बार में कट जाएगा। अब 3, इसको अब सेम लिख दिया, इसको फिर गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी इसको गुना कीजिएगा तो आपका 628.00 आएगा, माइनस इतना। अब देखिए जीरो का मतलब कोई नहीं होता है दशमलव के बाद, इसलिए इतना में से घटा देंगे आप 628 में से 400, तो कितना बच जाएगा आपका 228 आ जाएगा। यही आपका आंसर है जी, ठीक है।